सबसे पहले वेट घटाने के लिए अभी मैंने 98 केजी से मैं लगभग 70 तक आई हूँ। तो यूं ही नहीं आई, बहुत मेहनत किया है, बहुत कठिन परिश्रम किया है। मैं तो 3-3 व्रत रहती थी। मैं आपको इतना करने को नहीं बोल रही हूँ, पर वीक में एक दिन अपने आंतों को आराम देना, जिस दिन आप सीख जाओगे ना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। वेट बिल्कुल घटेगा और ज़रूर घटेगा। इसके साथ साथ आप स्वस्थ भी बहुत होगे। जैसे कुछ चीज़ें आपको करनी है। क्या करना है? वीक में एक दिन आपको अपने हाथों को आराम देना है। उसमें क्या करना है, एकदम ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, आपको सिर्फ सब्जियां खानी है। दाल आप मूंग की खा सकते हैं, और शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना है ना। और मॉर्निंग में आप 8 बजे के पहले आजकल मत खाओ। बस गर्म पानी आप वगैरह या चाय वगैरह जिनको लत है वो पी सकते हैं, पर चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ, नमक मत खाओ। और तब आप देखोगे कि बहुत फ़र्क आएगा आपके अंदर। बाहर की चीज़ें, जंक फूड मत खाओ आप। जाड़े में वैसे भी, जब इस समय की इतनी ठंड में ना, हमारा हाजमा वैसे भी थोड़ा सा मंद पड़ जाता है। जठराग्नि जो है ना, वो धीमी पड़ जाती है। तो हमें खाना उसी हिसाब से खाना चाहिए, एकदम सीज़न के हिसाब से। और प्रकृति ने भी उसी सीज़न में हमें वो चीज़ें दी हैं जो हमें हमारे हित में है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे वो सी जिस सीज़न में जो चीज़ होता है, हमें वही खानी चाहिए। वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको वैसे ही करना है। और तरह तरह की रोटियां, मैं इतनी रोटियों के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे चैनल पे सारी रोटियां हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। रागी का आटा वेट लॉस के लिए इतना अच्छा होता है ना, और बाजरा भी। ये दोनों बहुत गर्म होते हैं। बाजरे का आटा तो बहुत गर्म होता है। तरह तरह का साग आजकल बथुआ का डाल के गूंद लो, किसी दिन मेथी का डाल के गूंद लो, और इस तरह आप रोटी बना के चाहे मनपसंद सब्जी के साथ खाओ या चटनी के साथ खाओ। वेट घटना ही घटना है। तो आइए आज बहुत सारी रोटियों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी रोटियों को देखेंगे। मेरे चैनल पे आप चाहोगे तो देख भी सकते हो। बहुत सारी रोटियां हैं, जौ की, मक्के की, ज्वार की, रागी की। रागी का चिल्ला भी बहुत मज़ेदार बनता है। रागी का आटा बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। और हाँ ना, जो भी आटा आप गूंदोगे उसमें अजवाइन ज़रूर डालना है आपको। अजवाइन इस समय सर्दियों में खाना है बहुत ज़्यादा ध्यान से। 1 चम्मच सारे दिन में आपको अजवाइन कम से कम खाना है ना। अदरक खाना है या सूंठ खाना है 1 चम्मच। और जितने भी मैंने ड्रिंक बताया है, मॉर्निंग और नाइट सोते समय आपको करना ही करना है। आप देखना बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा, पर आपको करना भी है, बिना किए कुछ नहीं होगा। और आप देखोगे कि आप पहले से बहुत स्वस्थ हो जाओगे। जो जिनको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, वो भी अपने वेट के का, जैसे मान लो मैं 70 केजी की हूँ, तो मुझे 700 ग्राम कच्ची चीज़ें खानी है कम से कम दिन भर में एक बार ज़रूर। तो ये सबको ध्यान रखना है, सीज़न के हिसाब से खाएं। और कैसे खाना है आइए बताते हैं। जैसे सब्जियां, मान लो आप कच्ची नहीं खा पाते हो, थोड़ा स्टीम लेके खा लो। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप करोगे तो अपने आप स्वस्थ होते चले जाओगे। और आइए जाने और कैसे कैसे करते हैं, तो आप अपना वेट घटा पाओगे बहुत अच्छे से। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। और इसी के साथ न्यू ईयर की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत मुझे उम्मीद है और यकीन है कि ऊपर वाला आप लोगों को भी, और आप खूब इतनी सर्दियों में अपना ध्यान रख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा केयर से रहिए और आइए साथ साथ वेट घटाते हैं और एक बढ़िया सा फिगर लेके चलते हैं। फिगर ही नहीं, हेल्थ भी अपना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मेरी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और आइए चलिए देखते हैं कैसे कैसे वेट घटाएं। तो इसके लिए माइंड सेट करो और आओ मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और न्यू ईयर की खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत ठंडी है, बहुत बच के रहना होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग भी खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब ज़्यादा अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि ठंड बहुत है। और देखो, मैं जल्दी से कैप नहीं पहनती, पर मैंने भी पहन रखा है। ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि रियली हालत ख़राब हो जा रही है। तो आप लोग को भी, और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो हमारी बॉडी, हमारा इम्यूनिटी बढ़े। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी। और इस समय सर्दियों में वेट घटाना और इतनी ठंड में भी बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ रोटी से आपका वेट घटेगा। जी हाँ, तरह तरह की रोटियां इस समय हैं। सबसे पहले तो बाजरे की रोटी है जो वेट घटाने का मास्टर मैं बोलूँ कि है, क्योंकि बाजरा गर्म होता है, हमें सर्दी से भी बचाएगा, बहुत सारी दिक्कतें नहीं आती। हाँ,
बाजरे की रोटी आप सब ने खाई होगी, आपको पता ही होगा। थोड़ा बहुत गुड़ घी के साथ खाओ, थोड़ा मसालेदार नमक जो उसकी आती है ना, धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक, जीरा थोड़ा सा पीस के जो नमक बनाते हैं ना, उस नमक के साथ खाओ। तरह तरह की सब्जियों का तो राजा है ये दिन, और आपको मज़ा ही आ जाएगा। बहुत सारी सब्जियां इस समय खूब खाओ यार, नारियल पानी पियो इस ठंड में भी, जी हाँ। और पनीर और दूध को बिल्कुल त्याग दो, दूध वाली चीज़ें, तो मज़ा ही आ जाएगा। और इन्हीं सब के दम पे मैं अपना वेट देखो मेंटेन करके रखा मैंने लगभग 18-20 किलो मेरा घट गया। और थोड़ा सा बीच में मैंने लापरवाही करी थी, घूमने बाहर बाहर गई थी, मैंने बताया भी था आप लोगों को, तो 2-3 kg बढ़ा था, पर फिर से मेंटेन है। तो आप लोगों के लिए भी बहुत इजी इजी टिप्स लेके आई हूँ। रोटी से, जी हाँ, रोटी से वजन घटेगा। बहुत तरह की रोटी हैं। सबसे पहला नंबर बाजरे का इसमें आता है। दूसरा आता है आप रागी, होता है बहुत वेट लॉस के लिए ज़बरदस्त होता है, तो आप लोग उसका भी खा सकते हो। चाहो तो आप मक्के की रोटी खा सकते हो, और मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बनाना बहुत इजी है, एकदम इजी रोटी बनेगी। बस गर्म पानी में आपको खूब अच्छे से गूंदना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो, और उसको हाथ चूंकि जल जाएगा। आप जिस भी बर्तन से आप चाहो, जो भी जैसे सब्जी चलाई जाती है, आप उस बर्तन से चला के उसको गूंद सकते हो। और जब वो गर्म थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट को छोड़ दो, फिर आप रोटी बनाओ, तो टूटेगी नहीं, बस किनारे थोड़े थोड़े होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और मेरे चैनल पे तमाम इस तरह की रोटियां हैं, आप देख सकते हो। जौ का खा सकते हो, चने का खा सकते हो, जई का खा सकते हो, ज्वार का खा सकते हो। यार बहार है रोटियों की, और इसमें इस समय तो हरी मटर आ रही है ना, तो हरी मटर की आप रोटी खा सकते हो। हरी मटर को थोड़ा सा कच्चा पीस लो, उसमें बहुत सारे मसाले डालो, जीरा, लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया की पत्ती कट करो, और सबको पीस लो। चाहे धनिया कटा हुआ डालो, बाकी को पीस लो, और उसी में आटा डाल के आपको पानी नहीं डालना है, ऐसे ही गूंदना। उसका भी पराठा गजब का लगता है। रोटी में तवे पे सेक लो, हल्का हल्का थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल लगा के आप खाओ, बहुत मज़ेदार होगी। मज़ेदार कोई सी भी चटनी के साथ आप खा सकते हो। इस समय मेथी के पराठे खा सकते हो, आटे में, चाहे बाजरे के आटे में ही थोड़ी सी अजवाइन, बहुत सारा मेथी का साग आप डाल के उसका आटा गूंदो, कोई भी मज़ेदार सी सब्जी के साथ खाओ या चटनी के साथ खाओ, बहुत होगा। मक्के के साथ खाओ, और बहुत सारी, मतलब इतनी रोटियां हैं, मैं नाम गिनाऊं तो मुश्किल हो जाएगा। आप चाहो तो आप लोग भी मेरे चैनल पे देखो। और सब वेट लॉस के लिए, इस समय मैं कहती हूँ ना, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है वेट लॉस के लिए। गर्मियों में तो आपको लौकी और नेनुआ, यही दो चीज़ें मिलनी है, और गर्मी बहुत लगती है, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और इसके उल्टा सर्दियों में तो आप राजा होते हो, चाहे आप जो करो सब आपको करने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप स्पॉट रनिंग इस समय करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉडी में ना, जैसे हाँ रबर का पाइप टाइट हो जाता है, या कि नारियल का तेल घी सब जम जाता है, ऐसे हमारा बॉडी भी एकदम स्टिफनेस आने लगती है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना होगा, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, स्पॉट रनिंग करो। और जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट के हैं, या बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वेट है उनका, तो वो अपना सूक्ष्मासन करें। रामदेव के सूक्ष्मासन इस समय बहुत ही काम के होते हैं यार। बैठे बैठे आप हाथ ऐसे गोल घुमाओ, 100 बार इधर 100 बार उधर, बैठे बैठे ही आपको करनी है। बैठे ही आपको बॉडी को ऐसे ऐसे करनी है, जो कपड़े को जैसे निचोड़ते हैं ना, कुछ इस तरह से आपको अपनी बॉडी को निचोड़ना है। और जितना ही आप करोगे ना, आप समझ जाओ, बहुत से लोगों की कंप्लेन है कि यार या दीदी मेरा तो वेट ही नहीं घट रहा है। तो वेट घटेगा भी कैसे जब आप कुछ करोगे नहीं। वेट घटाना इतना हलवा पूड़ी होता है ना यार, तो सभी खा लेते। तो इसलिए वेट घटाने के लिए थोड़ी आपको मेहनत, थोड़ा प्रयास करना ही होगा। बिना प्रयास के तो आप समझ जाओ कुछ भी नहीं आपको मिलना है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, जैसे आपको स्पॉट रनिंग करो, आप तरह तरह की रोटियां मेरे चैनल पे हैं, आप चाहो तो उन सारी रोटियों को खाओ यार। उसमें ओरली मैं बता ही रही हूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारी रोटी आप चाहो तो देख सकते हो। और इस समय सबसे ज़्यादा मस्त जो है, 1 नंबर पे बाजरे की रोटी आती है, दूसरा आपको रागी का, जौ, चना, बहुत सारी रोटियां हैं, का, चने का, और मक्के का, ज्वार का, और आपको कुल्थी का आटा बहुत अच्छा होता है, और उसका भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे आपका वेट लॉस बहुत ही अच्छा होगा।
आप चाहो तो इन सब रोटियों को खाओ और वेट घटाओ। और थोड़ा तो देखो, कुछ भी करने के लिए नो पेन नो गेन, ये आपको याद रखना होगा कि बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होता। आपकी थाली में लग के तो कुछ आएगा नहीं कि ईश्वर आएगा बोलेगा कि आपने थाली में दो थाली में आएगा लेके कि ये लो वेट आपका लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आपको प्रयास करना पड़ेगा। और जाड़े में एक और चीज़ होता है, गर्मियों में तो गर्म पानी पीने में थोड़ा अच्छा फील नहीं आता। हालांकि मैंने 2 साल से पूरी गर्मियों भी मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती। फ्रिज का नॉर्मल टेम्परेचर में भी पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, या कभी कभी मैं थोड़ा गुनगुना भी मॉर्निंग में, नाइट में और बीच में भी 1-2 बार पी लेती हूँ। पर सर्दियों में तो ऑल टाइम गर्म पानी पियो यार, कोई दिक्कत नहीं। आप पियोगे तो ही तो घटेगा ना, ऐसे तो कुछ होना नहीं है। तो वेट घटाना बहुत आसान है। अगर आपने मन में यहाँ से माइंड सेट आपका हो जाता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। माइंड सेट कर लो कि मैं वेट घटाना ही घटाना है, फिर चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए आप आराम से घटाओ। प्रॉब्लम क्या आएगी? बस यही है कि आपको थोड़ा अपना टेस्ट को जो है दबाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरू में करने में कोई चीज़ कठिनाई फील आएगी कि अरे ये करना है वो करना है, पर कुछ दिनों के बाद आपको ना उसकी आदत पड़ जाएगी। जैसे अभी मैं बताऊं, हमारे रिलेशन में 1-2 लोगों ने अभी वेट घटाने का लेटेस्ट शुरू किया, ज़्यादा दिन से नहीं, 1 मंथ भी नहीं हुए। तो किसी को चक्कर आना, किसी को कुछ आना। हमने कहा कि 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 10 दिन आपको होने दो जो भी बॉडी में होता है। 10 दिन के बाद बॉडी जब उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो आपका सब ठीक हो जाएगा। और रियली में ऐसा ही हुआ। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कोई चीज़ ना, मैंने खुद पे किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। बॉडी भी जानती है ना। देखो, नखरे वहीं चलते हैं जहाँ उसको उठाने वाला होता है। बॉडी को पता होता है कि मेरे कोई बहाने नहीं चलेगी। और जीभ यार इतनी छोटी सी होती है, आपकी स्वादेंद्रिय जो है टेस्ट का इतना छोटा सा कुछ है, इतना छोटा, और इतना बड़ा शरीर आपका हार जाए उसे, तो ये गलत बात है ना। आपको तो दिमाग आप ईश्वर ने कुछ सोच के ही ऊपर बनाया है। अगर दिमाग की नहीं मानेंगे, शरीर की खाली मानेंगे, जीभ जीभ अपने टेस्ट को मानेंगे, तो फिर कैसे वेट घटाएंगे, है ना। वेट घटाने के लिए कुछ करना ही होगा आपको, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। जो लोग सोचते हैं अभी नहीं करेंगे, अच्छा न्यू ईयर में करते हैं, न्यू ईयर अच्छा यार होली के बाद करते हैं, अच्छा बहुत सर्दी है बसंत के बाद करते हैं, तो वो कभी नहीं कर पाते हैं। आप लोग ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे, या जो खुद जिनके पास फैट है वो खुद जान रहे होंगे कि हाँ कितना कठिन है। वीक में भी, इस सर्दियों में भी आपको एक व्रत जरूर रहना चाहिए जिसमें आपको खूब हरी सब्जियां खाना है। गाजर, चुकंदर, टमाटर। इस समय तो एकदम देसी मस्त टमाटर आ रहा है, खूब सारे टमाटर खाओ, वेट घटाओ। गाजर खाओ, कच्चा खाओ, सलाद में खाओ। गाजर को हल्का सा स्टीम दे के खाओ। जिनके पास दांतों की प्रॉब्लम, मैं तो हर तरह से बताती हूँ आप लोगों को ना, स्टीम दे के बताओ, खाओ। बहुत सारी मटर कच्चे खाओ, थोड़े से स्टीम दे दो। ये नहीं कि आपने तल के खा लिया फिर बोलो दीदी वेट ही नहीं घट रहा है, ये तो नहीं होता है ना। थोड़ा सा मेहनत करना होगा और थोड़ा त्याग करना सीखो यार। शरीर के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। यूं ही नहीं कि बस जब जो चाहा कर लिया, तो फिर शरीर हमें एक दिन रुलाएगा, बहुत रुलाएगा। क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, जितनी सारे ये सब आते हैं धीरे धीरे। और टेस्ट के पीछे बहुत भागेंगे तो एक दिन लिवर की प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं हकीकत बोल रही हूँ, हकीकत बयां कर रही हूँ। तो आपको पहले से ही डॉक्टर मना करे, इसके पहले आपने खुद को मना करना है, खुद को तैयार करना है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना। जो शरीर के हित में काम करते हैं, एक शरीर उनको लंबे टाइम तक एक अच्छी स्वस्थ लाइफ जीते हैं, और जो वो चाहते हैं वो कर पाते हैं। नहीं तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, उम्र 20, 25, 30, 35, 40 के, अंडर 40, और वो ऐसी लाइफ जीते हैं कि 60+ वाले भी क्या ऐसा जिएंगे। मैं अपनी बता रही हूँ, मेरी उम्र भी कोई 20-22 साल नहीं है, मैं 50+ की हूँ। और देखो एकदम मस्त सारी जिम्मेदारियाँ, मैं आराम से 2,500-3,000 पौधे पालती हूँ अपना, और साथ में मेरी स्पेशल बेबी है, और घर बाहर सारे की जिम्मेदारी में बहुत। मैं ओनली हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं होम मेकर हूँ। और होम मेकर का मीनिंग आप जानती हो कि वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। ये नहीं कि हस्बैंड लेके आया बस इतने में ही मुझे करना है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, और करोगे तो ही आप सक्सेस होगे ना। जब हम प्रयास करते हैं तभी अचीवमेंट होता है, तभी
जब हम प्रयास करते हैं, जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो अचीवमेंट कहाँ से होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। और जो लोग कोरा वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, बस वो देखते ही रह जाते हैं, अभी नहीं करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे, अच्छा कुछ समय बाद करेंगे, अभी ठंड है, अभी बहुत गर्मी है, अभी कोई रिलेशन का आ गया, अभी कोई व्रत आ गया। ऐसा नहीं है। जिस दिन से आपने मन में आपने पक्का कर लिया मुझे कल से नहीं, मुझे आज से, अभी से करना है, बस करना है, तो बस रेगुलर आपको पानी गर्म पीना है। उस समय पानी ऑल टाइम, अभी तो सर्दियां हैं, बेधड़क गर्म पानी पियो मज़े से। और खाने में आप रोटी मज़े से खाओ। इस समय ज्वार बाजरा मक्की वगैरह की रोटी है, भरपेट रोटी खाओ, हरी सब्जी खूब खाओ, और चीनी छोड़ दो और ये सफ़ेद नमक छोड़ दो। अगर नमक के चक्कर में और चीनी के चक्कर में आप पड़ते हो तो बहुत, फिर आप वेट नहीं घटा पाओगे। हाँ, गुड़ थोड़े बहुत आप खा सकते हो, ज़रूर खाना चाहिए, गुड़ खाइए। और क्योंकि सर्दियों में और गुड़ और मूंगफली, मैं ये बोलती हूँ, और मैं अपने से नहीं बोलती, अपने मन से नहीं, ये वाग्भट जी का अष्टांग हृदयम में लिखा हुआ है, जिसको हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और आयुर्वेद नेचुरोपैथ के बहुत ज़्यादा अच्छे ज्ञानी भी थे, वो कहा करते थे, और मैं उनको बहुत मानती थी, उनको बहुत फॉलो करती हूँ। और मुझे तभी इतने बड़ा मुझे, आप लोग जानते हो मुझे बहुत बड़ा, इतना बड़ा डिजीज़ है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़ है मुझे, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बहुत ज़्यादा मतलब है। और पर मैं नेचुरोपैथ के सहारे नेचुरोपैथ के थ्रू और आयुर्वेद के दम पे बहुत अच्छी लाइफ मैं जीती हूँ। हाँ, मैं टेस्ट के पीछे नहीं भागती, इतना ज़रूर है कि मैं टेस्ट के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागती, और वही खाती हूँ जो मेरे शरीर के लिए हेल्दी है, मैं वही काम करती हूँ जो हमारे लिए अच्छा है। मैं सिर्फ दिखावा या टेस्ट, किसी भी चीज़ जो अननेसेसरी चीज़ है, मैं उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागती, चाहे कोई कुछ भी कह ले, है ना। तो इतना आपके माइंड सेट आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जो चाहो वो कर पाओ, है ना। दूसरे के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप वही काम करो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए वेट लेके जीना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। तो वो हुआ। और आप चाहो तो इन सर्दियों में एक और काम कर सकते हो, मेदोहर गूगल। आप लोगों ने गूगल का नाम सबने सुना होगा, और गूगल कितना हमारे लिए हेल्दी होता है ये भी आप लोग जानते होंगे। तो मेदोहर गूगल आप सुबह दोपहर शाम आराम से 2-2 गोली खा सकते हो, और इससे आपका वेट भी घटेगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। फिर भी आप चाहो तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। ये आयुर्वेद की है, बैद्यनाथ का बहुत अच्छा ये मिलता है। और त्रिफला आप रात में भिगो दो मिट्टी के बर्तन में, मैंने कई बार बताया है, और या नॉर्मल भी, जिनके पास मिट्टी का नहीं है, नॉर्मल किसी बर्तन में भिगो दो, स्टील में या कांच में। उसको सुबह थोड़ी देर बॉयल करो, फिर उसको छान के पी जाओ, है ना। या कि जो ऐसा नहीं कर सकते वो बस त्रिफला सोते समय 1 चम्मच हथेली भर के लेके फाँक के, पानी गरम एकदम, चाय से थोड़ा कम गरम, उसको लें और पानी सिप सिप करके पी लें। और एक सबसे बड़ा वो है कि अष्टांग हृदयम में वाग्भट जी ने लिखा था कि आप कौर को 32 बार चबाओ। 32 दांत का मतलब भगवान ने इसीलिए दिया है कि 32 बार चबाओ। और वाग्भट जी का तो मैंने बाद में पढ़ा, मैं अपने नाना से बचपन से सुनती आ रही थी कि छोटे छोटे कौर खाओ। वो बचपन में तो होता ना, बहुत भूख लगती, कभी मन करता है जल्दी से खा लें, तो खाने ही नहीं देते थे नाना, नहीं छोटे कौर खाना है, बहुत चबाना है, अपने सामने बिठा के खिलाते थे। तो एक चबाने की जो आदत है ना, अभी भी हम लोगों में वही बना हुआ है मेरे, कि मुझे खाने को बहुत चबाना होता है। ये नहीं कि मुंह में, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कौर लिया, 2-4 बार इधर उधर हिलाया अंदर। तो खाना को जब निगल के खाएंगे तो फैट बढ़ता है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसलिए खाने को 32 बार चबाओ आप, और छोटे छोटे कौर लो, तो आप देखोगे जितना खाना आप खाते हो ना, उसके आधा ही खाना में आपका पेट भर जाएगा, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक हेल्दी लाइफ जिएं, और इस हेल्दी लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़े त्याग करने होंगे, तो ही आपको अपना गोल अचीव होगा। इस न्यू ईयर में सबको अपना अपना गोल एक बनाना चाहिए।
बिना गोल बनाए अगर हम कुछ करते हैं तो फिर कुछ को कभी भी अपनी मंजिल हमको नहीं मिलेगी। हर दिन का गोल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे आज मैंने ये करना है, इतना 100 ग्राम ही घटाना है, पर घटना है। और शाम को 6 बजे 6:30 के बाद आपको खाना नहीं खाना है, क्यों वैसे भी इस समय ना बहुत सर्दियाँ जब पड़ती हैं तो हमारा जो है हाजमा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। धूप के साथ बहुत ठीक रहता है, और जब जिन दिनों धूप नहीं निकलती है उन दिनों खाना हजम करने में हमारे शरीर को मेहनत पड़ती है बहुत ज़्यादा, और अच्छा से हजम भी नहीं होता।